नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज़। अभी मैं पटना सिटी में वार्ड नंबर 60 में हूँ। ये यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं श्रीमती शोभा देवी जी हैं और मैं आपकी मुलाकात अभी कराने वाला हूँ। उनके कार्यभार देख रहे हैं बलराम चौधरी जी, जो कि खुद भी यहाँ से वार्ड पार्षद रह चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। बहुत सारी जानकारी लेकिन इनसे पहले करेंगे इनसे मुलाकात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने वार्ड नंबर 60 में कितना विकास किया है सर? देखिए, जनता का जो मौलिक अधिकार है उनको पूरा करने का हर तक प्रयास किया है मैंने। जब 2007 में पहला चुनाव जीते थे तो 726 वोट आया था, और जब दूसरा चुनाव जीते तो मुझे 4100 वोट आया। पूरे पटना में सबसे ज़्यादा वोट मुझे जनता ने जिताकर और फिर से जिम्मेवारी दी। लगातार 3 टर्म, तीसरा टर्म मेरा होने जा रहा है। और जनता का जो काम है, हमारे यहाँ 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वैसे लोगों को हमने जो बिहार सरकार की योजना है, चाहे भारत सरकार की योजना है, तमाम योजना को हम लोग पूरा प्रयास किया कि उनके घर तक पहुँचे। जैसे आपका राशन कार्ड हो गया, कन्या विवाह योजना हो गया, कविरन तुष्टि योजना हो गया, राजीव आवास योजना हो गया और प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। कई योजना है जो सरकार के पदाधिकारी के, मैं पदाधिकारी को जिम्मेवार मानता हूँ और सरकार में बैठे आला अधिकारियों को जिम्मेवार समझता हूँ, कहता हूँ कि वैसे पदाधिकारी की लापरवाही के कारण गरीबों का घर आज तक नहीं बना। हम समझते हैं पटना में जो शहर में जो आवास कर रहे हैं गरीब, उनका एक भी मकान आज के डेट में हमारे यहाँ नहीं बन पाया। आपके क्षेत्र में आवास की समस्या के अलावा और क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा विकट समस्या, जब हम 2007 में चुनाव जीते थे तो जनता वहाँ नाला नहीं था। अभी भी नाला अभी जो है जर्जर है, पूरी तरह से आज़ादी से पूर्व का नाला बना हुआ है। अब वो नाला जो है पूरी तरह से मतलब प्रभावित कर रहा है जल जमाव को। हमने जल जमाव की जब जब योजना बनती है, जब जब हम लिखित अपने माननीय पार्षद श्रीमती शोभा देवी के पैड पर हम लोग लिखित दिया है और इसका लगातार हम लोग बोर्ड में भी इस बात को रखने आ रहे हैं। मगर क्या कारण है पता नहीं, हमारे वार्ड के जनता के साथ क्यों अनदेखी किया जा रहा है। हमने पहले इस बार भी हमने कुछ दिन पहले हमने नए नगर आयुक्त को मैंने दिया है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस नाला को निर्माण कराएंगे। तो वही एक मेरा अधूरा काम है जो नाला नहीं बना, जिसके कारण से जल जमाव प्रभावित कर रहा है। लोग इससे ग्रसित है, परेशान है। और जब बरसात होती है तो किस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, अभी बहुत सा चीज़ जो है अभी जो आने वाला है, अभी जो बिहार सरकार ने नया अधिसूचना जो जारी किया है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा मेयर और डिप्टी मेयर, तो उसमें अभी देखिए बहुत सा चीज़ है जो हम लोग इस बिहार सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं। चूँकि संविधान में ये नहीं बता रहा है, संविधान में ये बताता है कि जो संविधान कह रहा है कि जनता जो है चुनेगी छोटे प्रतिनिधि को। जब आप नियम छोटे प्रतिनिधियों के साथ लगा रहे हैं तो आज विधानसभा में बैठे उसमें क्यों नहीं लागू होता है? मंत्रिमंडल का गठन हो रहा, मंत्री बन रहे हैं, मंत्री का क्यों नहीं लागू होता है? आप प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जनता के वोट से क्यों नहीं कर रहे हैं? नियम एक तरह संविधान में बना है, एक नियम होना चाहिए। क्या फर्क देखने को मिलेगा अगर जनता डायरेक्ट चुनती है मेयर और डिप्टी मेयर को? तो जो निचले पंचायत जो जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरह से विकलांग साबित होंगे। कहीं कोई सुनने वाला अभी भी नहीं सुनता। ये अफसरशाही की सरकार है, कोई सुनने वाला है क्या इस राज्य में जनप्रतिनिधियों का? हमें इस बात का खेद है, हमें इस बात का दुख है कि जनप्रतिनिधियों का कोई स्थान पदाधिकारियों के सामने नहीं है। अपनी बात को कहाँ कहीं, जनता की आवाज़ को कहाँ, हम लोग को बराबर इस बात का हम लोग रोड पर, सड़क पर उतर कर सड़क से सदन तक हम लोग को विरोध करना पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि हर वार्डों में जाके जन समस्या को देखे और उसका निराकरण करे, जनता की बातों को ले। आप जनता की बात को तो जनता पहुँच नहीं पाती है, आप डायरेक्ट आइए जनता के और जनता से डायरेक्ट सब संवाद कीजिए और उसका निराकरण कीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या जनता की समस्याएं हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर के आप अपने वार्ड नंबर 60 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने लगातार, हमारा नारा है कि 24x7 मतलब लगातार 24 घंटा 7 दिन हम जनता के लिए हैं और जनता से उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले चुनाव में फिर जिस तरह से आने वाले पिछले 3 टर्म जनता ने मुझे वोट की मात्रा को बढ़ाते हुए
मुझे जिम्मेवारी दिया है, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में फिर हम मेरे काम की मजदूरी देगी और मैं उसके जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी से करूँगा। हमारे साथ बने हुए थे बलराम चौधरी, जिन्होंने बताया है कि सरकार के नए फैसले को ये पूरी तरह से विरोध करते हैं और इनका मानना है कि इससे जो है पार्षद का जो है कोई जो पद तो रहेगा लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर। सहयोग